खुशामदीद। आज हम शायरी की एक ऐसी सिन्फ की बात करेंगे जो सिर्फ 2 मिसरों में एक पूरी कायनात समेट लेती है। जी हाँ, हम गजल की गहराइयों में उतरेंगे, वो सिन्फ सुखन जिसने सदियों से दिलों पर राज किया है। जरा इस शेर को देखिए, ये मिर्जा गालिब का है। सिर्फ 2 मिसरों में जिंदगी का कितना बड़ा सवाल और उसका जवाब छुपा है कि वजूद के गम का इलाज आखिर क्या है। गालिब कहते हैं, मौत के सिवा कुछ नहीं। यही तो गज़ल की ताकत है, एक मुकम्मल ख्याल, एक मुकम्मल एहसास, बस 2 मिसरों में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन सी सिन्फ है जो इतने बड़े फलसफे को इतनी खूबसूरती से सिर्फ 2 लाइनों में बयान कर देती है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफ़र का आगाज़ करते हैं इस सिन्फ के नाम और इसकी रूह से। आखिर इसका नाम क्या है और ये कहाँ से आया? इस सिन्फ का नाम है गज़ल और इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। देखिए, इसके 2 माने हैं, एक महबूब से बातें करना और दूसरा जख्मी हिरन की दर्द भरी पुकार। एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ तड़प, और यही दोनों जज्बे गज़ल की जान है। अच्छा, नाम तो समझ आ गया, लेकिन एक गज़ल बनती कैसे है? इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे शायरी की दूसरी किस्मों से बिल्कुल अलग कर देता है? आइए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। गज़ल की साख्त को समझने के लिए ये मिसाल बेहतरीन है। सोचें कि एक खूबसूरत हार है जिसमें कई मोती हैं। हर मोती अपनी जगह मुकम्मल है, अलग है, अपनी चमक रखता है, लेकिन एक ही धागे में पुरोए होने की वजह से वो सब मिलकर एक शाहकार बनाते हैं। गज़ल भी बिल्कुल ऐसी ही है। गज़ल का हर मोती कहलाता है शेर, और यही इसकी सबसे बड़ी और दिलचस्प बात है कि हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल दुनिया है। यानी शायर एक ही गज़ल के एक शेर में इश्क की बात कर सकता है तो अगले ही शेर में दुनिया की बेसबाती का फलसफा बयान कर सकता है। सब अलग फिर भी एक साथ। अब सवाल ये है कि ये अलग अलग मोती आखिर एक हार में पिरोए कैसे जाते हैं? वो कौन सा धागा है? असल में इसके 3 अहम हिस्से हैं। पहला है काफिया, यानी एक जैसी आवाज वाले अल्फाज जो शेरों में एक रिदम पैदा करते हैं। फिर आती है रदीफ, ये वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो काफिये के बाद हर शेर में बिल्कुल वैसे ही दोहराए जाते हैं। और आखिर में आता है तखल्लुस, यानी शायर का अपना नाम जो वो गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है। इस फर्क को मजीद समझने के लिए गज़ल का मुवाजना नज़्म से करते हैं। देखिए, नज़्म में सारे शेर एक ही मरकजी ख्याल से जुड़े होते हैं, जैसे एक जंजीर की कड़ियाँ। लेकिन गज़ल में हर शेर आज़ाद है, उसकी अपनी एक अलग कहानी है। तो ये गज़ल आखिर आई कहाँ से? ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसने सदियों और बर्रे-आज़मों का एक लंबा और बहुत ही दिलचस्प सफ़र तय किया है। चलिए इसके सफ़र की कहानी सुनते हैं। गज़ल का सफ़र कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि 1000 साल से भी पुराना है। इसकी जड़ें 7वीं सदी के अरब से निकलती हैं। वहाँ से ये ईरान पहुंची और फ़ारसी शायरी का हिस्सा बनी। फिर 12वीं सदी में सूफियों के साथ ये बर्रे सगीर आई और यहाँ तो जैसे इसे अपना घर मिल गया। मीर और गालिब जैसे बड़े शायरों ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया और ये सफ़र रुका नहीं, यहाँ से ये जर्मनी तक भी पहुंची। गज़ल को सही मायनों में समझने का मतलब है उसके एक अलग ही अलामती दुनिया में दाखिल होना। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने किरदार हैं, अपनी जगहें हैं और अपने उसूल हैं। इस दुनिया में कुछ मखसूस किरदार हैं जो बार बार नजर आते हैं। एक है आशिक जो हमेशा तड़प में रहता है। दूसरा है महबूब जो खूबसूरत तो है मगर बहुत बेपरवाह। फिर रकीब, नासिह और जाहिद जैसे किरदार भी हैं जो इस कहानी में अलग अलग रंग भरते हैं। और ये सारे किरदार हमें अक्सर 2 खास जगहों पर मिलते हैं। एक है बाग जो खूबसूरती, मोहब्बत और फितरत की अलामत है, और दूसरी जगह है मैखाना। लेकिन ये मैखाना सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के बनाए हुए उसूलों को तोड़ा जाता है और सच की तलाश की जाती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये किरदार और जगह मिलकर गहरे मानी कैसे पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे शमा और परवाना, ये सिर्फ एक कीड़े का आग में जलना नहीं है, बल्कि ये इश्क में अपनी हस्ती मिटा देने का सबसे बड़ा इस्तिआरा है। इसी तरह मेखाने की शराब दुनियावी नशा नहीं, बल्कि वो रूहानी सरवर है जो इंसान को खुदा से मिला दे। अच्छा, ये तो हुई माजी की बातें। आइए अब देखते हैं कि आज के इस जदीद दौर में गज़ल कहाँ खड़ी है और ये आज भी इतनी मकबूल क्यों है। गज़ल सिर्फ किताबों में ही बंद नहीं रही, वक्त के साथ साथ इसने नए रूप अपनाए। कव्वाली की शक्ल में ये रूहानियत का इजहार बनी और फिर फिल्मी दुनिया में आकर ये करोड़ों लोगों के दिल की आवाज़ बन गई।
हर दौर में इसने खुद को जिंदा रखा है। और आज टेक्नोलॉजी इस विरसे को हमेशा के लिए महफूज कर रही है। रेख्ता फाउंडेशन जैसे इदारों की बदौलत 90,000 से ज़्यादा अदबी शाहकार डिजिटल शक्ल में मौजूद हैं, ताकि आने वाली नस्लें भी इस खजाने से फैज़याब हो सकें। तो मतलब साफ है, गज़ल कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीज़ नहीं है। ये आज भी एक जिंदा हकीकत है जो नई ज़ुबानों को अपना रही है, नए मौज़ूआत पर बात कर रही है और मुसलसल आगे बढ़ रही है। गज़ल के सबसे बड़े शायरों में से एक मीर तकी मीर को उनके वालिद ने ये नसीहत की थी, और शायद गज़ल की सदियों पर मुहीत जिंदगी का राज इसी एक लफ्ज़ इश्क में छुपा है। गज़ल का मरकज़ हमेशा इश्क रहा है, चाहे वो इंसान से हो या खुदा से। तो आखिर में एक सवाल पर बात खत्म करते हैं। आज के इस तेज रफ्तार दौर में जहां हर तरफ इतना शोर है, इतना मवाद है, वहां सिर्फ 2 मिसरों की ये छोटी सी सादा सी सिन्फ हमारे दिलों में इतनी गहरी जगह कैसे बना लेती है? शायद इसका जवाब गज़ल की शायरी में नहीं, बल्कि हम सब के अंदर मौजूद मोहब्बत और तड़प की उसी लाजवाल कहानी में है।